उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करे बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब, चलते रहिए जनाब। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोजगार विथ विपिन में हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं लगातार आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेशन करवा रहा हूं। जी हां, एसएससी जीडी 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए हिंदी की सबसे अच्छी तैयारी करने के लिए मैं लगातार आप लोगों के लिए हिंदी सीरीज लेकर के आ रहा हूं। जी हां, और उसी सिलसिले में आज मैं 37 नंबर का PYQ सीरीज लेकर के उपस्थित हूं। अगर आपने अभी तक इसके पहले के 36 प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस नहीं किया है, जो सारे VVI PYQs हैं, तो आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट निकाल के और आप सबसे पहले उसका प्रैक्टिस करें। जी हाँ, आपको इस एग्ज़ाम में भरपूर मदद मिलेगी। जी, अगर आपको SSC GD 2025 में सिलेक्शन आपको पक्का लेना है तो हिंदी की तरफ से 40 में 40 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको ये प्रैक्टिस सेट जरूर करने पड़ेंगे। तो आज हम आपके बीच 1/3/2024 के सेकेंड शिफ्ट में हुए एग्जाम जो SSC GD 24 में हुआ था, उसका सेट लेकर के हाजिर हूँ। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से आप उस विकल्प का चयन करिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला विकल्प हो। जी हाँ, एक वाक्यांश दे दिया गया और उसके लिए एक शब्द वाला विकल्प पूछा जा रहा है। जी हाँ, जो बीत गया हो, जो बीत गया हो उसको क्या बोलते हैं? मैं बता दूं कि जो बीत गया हो उसको बोलते हैं अतीत। जो बीत गया हो इसको बोलते हैं अतीत। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यह तीनों तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अद्यतन का मतलब क्या होता है? अद्यतन का मतलब होता है आज का, चालू समय का, चालू समय का, अभी का, मतलब अद्यतन, अभी अभी का। अतिक्रमण का मतलब क्या होता है? अतिक्रमण का मतलब होता है मर्यादा का उल्लंघन, मर्यादा का उल्लंघन। इसका मतलब होता है दुरुपयोग। और अथाह का मतलब क्या होता है? अथाह का मतलब होता है बहुत ही गहरा, बहुत ही गहरा, अति गहरा, अति गहरा भी बोल सकते हैं इसको। और इसको सीमा रहित बोल सकते हैं, मतलब अथाह है, सीमा रहित है, सीमा के बिना है, पता ही नहीं चला कि कहाँ तक है इसको। इस प्रश्न को देखिए कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से आप उस विकल्प का चयन करिए जो रिक्त स्थान के लिए क्या है? सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प है। जी हाँ, सुरेश की बात की खाली स्थान को समझना क्या है? बहुत जरूरी है। सुरेश की बात की गड़गड़ाहट को समझना बहुत जरूरी है। जी ना, गड़गड़ाहट की बात को कैसे समझेंगे? यह तो यहाँ पे सही अर्थ प्रदान नहीं कर रहा है। तो क्या चपल को समझना बहुत जरूरी है? सुरेश की बात के को चपल को? नहीं बाबा, यह भी नहीं होगा। क्या होगा? सुरेश की बात के कटु को समझना जरूरी है। अरे भैया, कटु करवाहट को कैसे समझोगे? तो क्या समझना है? सुरेश की बात की गंभीरता। जी हाँ, यहाँ पे हो जाएगा आपका गंभीरता। गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है, यानी कि सुरेश की बात ही इतनी जरूरी है, इतनी आवश्यक है कि उसकी गंभीरता को समझना बहुत ही जरूरी है। यह प्रश्न पूछने का आशय, यह इस वाक्य का अर्थ है। तो हमको क्या करना है? देखिए, यहाँ पे लिख ही रहा है ना कि जो सबसे सही हो ना, वैसे भाववाचक वाला संज्ञा का विकल्प होना चाहिए। और गंभीरता क्या है? गंभीरता कोई वस्तु नहीं है। गंभीरता क्या है? भाव है, एक तरह की फीलिंग्स है, अभिव्यक्ति है कि नहीं? गंभीरता सिचुएशन के बारे में बात की जा रही है, इसलिए भाववाचक संज्ञा भी हमारा। अब देखिए अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए। इसमें क्या है? कोई त्रुटि है। जब मैं जाऊं तब 3 लड़कियां और 2 बालकों का ध्यान रखना। भैया देखो, यहाँ पे दे दिया लड़कियां और यहाँ पे दे दिया बालकों। यहाँ पे लड़कियों भी तो दे सकता था, या फिर यहाँ पे क्या बालका होता? बालक का बालका सुना आपने? जी नहीं, बालक का बालकों होता है। तो ठीक उसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पे जब 3 लड़कियां नहीं, यहाँ पे लड़कियों होगा बाबू, लड़कियों, समझे? यहाँ पे देखो ये कंजंक्शन है और जोड़ने वाला पद है। तो क्या होगा कि जहाँ पे कंजंक्शन होता है वहाँ पे दोनों तरफ हम सेम चीज़ से वाक्य को जोड़ते हैं, और उसका मतलब ही होना चाहिए। अगर लड़कियाँ तो लड़का, हाँ, बालका कर सकते क्या? जी ना कर सकते। तो फिर क्या होगा? यहाँ पे हमको बालकों के हिसाब से लड़कियों करना पड़ेगा बाबू। लड़कियों तो हमारा त्रुटि किस में हो गया? 3 लड़कियां वाला में। यह हमारा सबसे सही आंसर होगा। यह नहीं होगा,
यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों सही सही रूप में लिखे हुए हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ कि उचित पर्यायवाची शब्द का आप चयन कर लीजिए भैया। चयन मतलब चुन लीजिए, निकाल लीजिए। तो हर कोई अपने खाली स्थान का क्या खाता है भैया? भाग्य। भाग्य का खाता है। जो ब्रैकेट में दिया है, क्या दिया है? भाग्य। भाग्य का मतलब क्या होता है जानते हो? भाग्य का मतलब होता है नसीब। इसका मतलब क्या है कि हमारा ऑप्शन ए जो होगा ना, नसीब, यह हमारा सही पर्यायवाची हो जाएगा। किसके लिए? भाग्य के लिए। कुरूप तो होगा नहीं, ना ही विदूषक होगा, ना ही वजन होगा। कुरूप का मतलब क्या होता है जी? कुरूप का मतलब होता है बदसूरत, और नसीब का मतलब तो आपने भाग्य समझ ही लिया। तो इस तरीके से, और वजन का मतलब क्या होता है? भार होता है किसी चीज़ का। तो इस तरीके से हमारे दूसरे शब्दों के अर्थ भी स्पष्ट है। इस प्रश्न में देखो बाबू कि रेखांकित शब्द का जो विलोम शब्द है ना, आपको उसी को ज्ञात करना है। तो देखो, जो हमारा रेखांकित शब्द क्या है? मित्रता है जी। मित्रता। मित्रता ही तुम्हें आगे लेकर के जाएगी। मित्रता मतलब दोस्ती। मित्रता का मतलब क्या होता है बाबू? दोस्ती होती है। मित्रता का मतलब यारी हो सकती है। यारी, यारी, दोस्ती यारी बोलते ना। इसका मतलब ये है कि अगर दोस्ती का विलोम पूछ लिया, उल्टा पूछ लिया, तो क्या हो जाएगा? शत्रुता होगा बाबू। शत्रुता। शत्रुता क्या होता है? दुश्मनी होता है। इसको आप रंजिश भी बोल सकते हो, इसको आप मन मुटाव भी बोल सकते हो, और इसी शत्रुता का मतलब क्या होता है? और प्रसन्नता भी होता है। और प्रसन्नता भी होता है। आपने देखा कि क्या होगा यहाँ पे? विलोम पूछ रहा है ना, तो हमारा मित्रता के लिए शत्रुता हो जाएगा। यह गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा, और यह गलत हो जाएगा। बंधन का मतलब क्या होता है? बंधन का मतलब होता है कैद या बंधना। रंजिश का मतलब भी क्या होता है? मन मुटाव। अब निर्मलता का मतलब क्या होता है? निर्मलता का मतलब होता है स्वच्छता, शुद्धता भी बोल सकते हैं। निर्मलता का मतलब आप पवित्रता भी बोल सकते हैं, और इसको आप निष्कलंकता भी बोल सकते हैं। बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। अब आइए अगले प्रश्न पे देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से आप उस विकल्प का चयन करिए जो रिक्त स्थान के लिए क्या है? सही शब्द वाला विकल्प है। ठीक है, तो किसी बीमारी में पड़कर फिर उसके इलाज के लिए इधर उधर भागना और बहुत खर्चा करना, इससे खाली स्थान है। आज से ही योग के लिए वक्त निकालना होगा। तो देखो क्या है कि किसी बीमारी में पड़कर फिर उसके इलाज के लिए इधर उधर भटकना, भागना और बहुत खर्चा करना, इससे क्या है? इससे है आज से ही योग के लिए वक्त निकालना चालू करो। इससे हिसाब है। जी ना, हिसाब तो बिल्कुल सही अर्थ नहीं दे रहा है। इससे मुताबिक है, यह भी यहाँ पे से स्पष्ट अर्थ नहीं दे रहा है। तो क्या है? इससे विकास है। जी ना, विकास भी नहीं होगा। क्या होगा? इससे बेहतर है भैया। बीमारी में पड़ जाओ, फिर इलाज के लिए इधर उधर भागो और फिर खर्चा करो, इससे बेहतर है, इससे बेहतर है कि आज से ही क्या करो? योग के लिए समय निकालो, वक्त निकालो और योग करना चालू करो, ताकि यह नौबत आए ही नहीं। यही तो इस वाक्य का अर्थ है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द याद कीजिए। किसका? तालाब का। तालाब का मतलब क्या होता है? तालाब का मतलब होता है सर। तालाब का मतलब इसको आप पोखर भी बोल सकते हैं, आप इसको सरोवर भी बोल सकते हैं, आप इसको पुष्कर भी बोल सकते हैं। जी, पुष्कर भी बोल सकते हैं, है ना, बहुत सारे नाम है इसके। आप इसको जलवान भी बोल सकते हैं, पोखर बोलिए, पोखरा बोलिए, सब एक ही बात है। तो देखो यहाँ पे जो सर है ना, ये तो सुर है, यह तो होगा नहीं, सिर भी नहीं होगा और ये सुर भी नहीं होगा। क्या होगा? ये हमारा सर ऑप्शन बी सबसे सटीक आंसर होगा। किसका? तालाब का पर्यायवाची के लिए। इस सुर का मतलब क्या होता है पता है? इस सुर का मतलब होता है स्वर। इस सुर का मतलब होता है ध्वनि। इसका मतलब आवाज़ भी हो सकता है। और ये सिर क्या होता है? सिर का मतलब समझ रहे हो ना? सिर का मतलब क्या हो गया? माथा। और यह तो तालाब हो ही गया, आप तो देख ही लिए। और इस सुर का मतलब क्या होता है? इस सुर का मतलब होता है खुशी। इस सुर का मतलब क्या होता है? प्रसन्नता। प्रसन्नता। तो ये सभी इसके अर्थ हो जाएंगे। अब आइए इस प्रश्न में देखिए कि आपको उचित देशज विदेशज का चयन करना है। जी हाँ, वाक्य में उचित जो प्रयोग हो सकेगा, देशज विदेशज जो फिट हो सकेगा, उसी का हमको चयन करना है। तो ठीक है, कितने खाली स्थान हो तुम जो इसका दर्द भी नहीं समझ पाए?
क्या होगा, कितने पैसा हो तुम। पैसा मतलब क्या होता है, धंधा, काम। कितने काम हो तुम जो इसका दर्द भी नहीं समझ पाए, जी ना, ये तो नहीं होगा। कितने मलीदा हो तुम, जी ना, मलीदा भी नहीं होगा। मलीदा का मतलब क्या होता है पता है, मलीदा का मतलब होता है मधुमक्खी, शहद वाली मक्खी, शहद वाली मक्खी, यह भी नहीं होगा। जागीर का मतलब क्या होता है, जागीर का मतलब होता है वैसे जमीन जो उपहार में मिला हो, उपहार में मिला हो उसको क्या बोलते हैं, जागीर बोलते हैं। तो यह भी नहीं होगा, है ना। क्या होगा, बेरहम होगा जी। बेरहम का मतलब होता है कठोर दिल वाला, कठोर दिल वाला। बेरहम का मतलब कठोर दिल वाला। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेरहम हो जाएगा। कितने बेरहम हो तुम, कितने कठोर दिल वाले हो तुम, जो कि इसका दर्द भी नहीं समझ पाए। इस सवाल में देखिए फिर से पूछ रहा है कि दिए गए वाक्य में क्या करिए, आप उचित उचित देशज विदेशज शब्द का चयन कर लीजिए, है ना। कोमल के खाली स्थान काफ़ी सुंदर है। कोमल के क्या सुंदर है भैया, कोमल के कमीशन सुंदर है, जी ना। कमीशन सुंदर कैसे होगा, कोमल के इंटर सुंदर है, ना जी ना। कोमल के कंपनी सुंदर है, जी ना, ये भी ना होगा। क्या होगा, ईयरिंग होगा बाबू। कोमल के ईयरिंग सुंदर है। ईयरिंग मतलब क्या, जो कान में जो पहनते ना रिंग, कान में जो ईयरिंग पहनते ना, झुमका, उसको बोलते ईयरिंग। तो कोमल के ईयरिंग क्या है, झुमका काफ़ी सुंदर है, यह बोला जा रहा है। ठीक है, तो हमारा सबसे सटीक ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है कि दिए गए प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्या करो भाई, जो मुहावरा दिया गया ना उसके अर्थ को सर्वश्रेष्ठ वाला ऑप्शन चयन करके बताओ। ठीक है, क्या है, गिदर भव की। गिदर भव का मतलब क्या होता है भैया, चालाकी दिखाना, जीना। चालाकी दिखाना गिदर भव की का मतलब नहीं होता। निश्चिंत रहना, जीना, ये भी ना हो पाएगा। क्या, महामूर्ख होना। गिदर भविकी का मतलब महामूर्ख होना नहीं होता। क्या होगा भैया, कमजोर द्वारा धमकाना। भैया जो कमजोर है और वो किसी को अगर धमकी देता है, इसी को बोलते हैं गिदर भवकी। अगर हम लोग इसको वाक्य में प्रयोग करें तो लिख सकते हैं कि हम सभी तुम्हारी असलियत को जानते हैं, असलियत को जानते हैं। कि हम सभी तुम्हारी असलियत को जानते हैं, इसलिए तुम्हारी गिदर भवकी से डरने वाले नहीं हैं, डरने वाले। अब इस प्रश्न में देखिए कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए क्या सही शब्द वाले विकल्प का चयन करिए। जी हाँ, उसे शक मत करो भैया, उसे शक मत करो। यहाँ पे क्या कर दिए, रेखांकित शब्द दे दिया गया है कि उसे शक मत करो आप। इसके लिए हमको सही सही विकल्प वाला चुनना पड़ेगा। क्या, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, जी नहीं, परिवर्तन की आवश्यकता तो पड़ेगी, चूंकि यह वाक्य सही सही अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहा है। क्या है, उसमें पर शक मत करो भैया, उसमें पर शक मत करो, यह तो बिल्कुल बेतुका बेढंगा वाक्य दिया हुआ है। उससे शक मत करो भैया, उससे शक मत करो, यह भी बेढंगा वाक्य भैया, स्पष्ट अर्थ नहीं दे रहा। तो क्या देगा, देखें जो बचा है उसके बारे में देखते हैं। उस पर शक मत करो, हाँ भैया वह अच्छा आदमी है, उस पर शक मत करो। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ना, वह सबसे सही सही लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, उसे शक के जगह पे क्या होगा, उस पर शक मत करो। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 4 विकल्प में से आप उस विकल्प का चयन करिए। किसका, जो कोष्टक में ब्रैकेट में यहाँ पे सादगी दिया ना, इसके बारे में बात कर रहा है। दिए गए शब्द के क्या निकालिए, विलोम शब्द का सही विकल्प है। किसी किसी को देखकर ही समझ में आ जाता है कि वह कितना सादगी खाली स्थान से भरा हुआ है। सादगी का मतलब क्या होता है बाबू, सादगी का मतलब होता है सीधाई। सादगी का मतलब क्या होता है, सीधाई। सादगी का मतलब सरलता भी होता है, सादगी का मतलब सीधापन भी होता है, और सादगी का मतलब क्या होता है, सादापन भी तो हो सकता है। ये सभी क्या है, सादगी के ही तो अर्थ हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे विलोम पूछ रहा है ना, तो अवज्ञा तो होगा नहीं, अनाड़ी भी नहीं होगा, और क्या होगा, सीधाई तो होगा ही नहीं, चूंकि क्या है, यह तो पर्यायवाची शब्द है। क्या होगा, आडंबर होगा जी, आडंबर। आडंबर का मतलब क्या होता है, दिखावा, जो सीधा ना हो, क्या हो, दिखावा करे, छलावा करे, दिखावा छलावा। इसका मतलब होता है
ढोंग भी समझ सकते हैं आप, आडंबर का मतलब ढोंग करना भी होता है, तो यही इसका सही सही विलोम शब्द हो जाएगा। अवज्ञा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, अवज्ञा का मतलब अवहेलना, अवहेलना करना, अनादर करना। अवज्ञा, आज्ञा को और मतलब नहीं मानना, आज्ञा अगर नहीं मानता तो उसको अवज्ञा बोलते हैं। और अनार्य का मतलब क्या होता है जानते हो? अनार्य का मतलब होता है शूद्र, मलिच्छ, हाँ, नीच। मतलब आर्य में अ लगा दिया गया यहाँ पे, समझ रहे हैं? मतलब अनार्य हो गया, जो शूद्र, मलिच्छ, नीच हो उसको बोलते हैं अनार्य। आर्य क्या होते हैं? मर्यादा पुरुष होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारा जो सबसे सही विकल्प होगा सादगी के लिए वो क्या होगा? आडंबर हो जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि दिए गए 4 विकल्प में से हमको उस विकल्प का चयन करना जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को क्या करें? सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो देखिए, ऐसी तैसी करना भैया, ऐसी तैसी करना, अपना नुकसान स्वयं ही करना, जीना। ऐसी तैसी करने का मतलब अपना नुकसान स्वयं ही करना नहीं होगा, क्या होगा? अपने आप में संतुष्ट रहना, जीना, ये भी नहीं होगा। ऐसी तैसी करने का मतलब क्या होगा? भेद खुल जाना, जीना, यह भी नहीं होगा, क्या होगा? बुरी दुर्दशा करना। ऐसी तैसी करने का मतलब है बुरी दुर्दशा करना, जी हाँ, बुरी दुर्दशा करना। अब अगर हम इसको वाक्य में प्रयोग करना चाहें, राहुल ने तो चोर को पीटकर उसकी ऐसी तैसी कर दी, उसकी ऐसी तैसी कर दी। यानी कि चोर पकड़ा गया और उसको मार मार के पीट पीट के क्या किया? उसको बुरी दुर्दशा कर दिया। ठीक है ना, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसी तैसी कर दे। अब चलिए अगले प्रश्न में देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है कि आप उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित क्या है? अशुद्धि। जी हाँ, मैंने बोला था ना, वाक्य में मात्राओं द्वारा अशुद्धि दे दी जाती है। तो आइए हम इसमें देख लेते हैं क्या है कि राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है, जो हमें अपने पूर्वजों से परंपरा के रूप में प्राप्त होती है। वाह, राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा ही नहीं, यह तो सही सही लिखा है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है, यह भी सही है, जो हमें अपने पूर्वजों से परंपरा के रूप में प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कोई त्रुटि नहीं है बाबू, ये सही सही लिखा हुआ है, इसमें कोई भी गलत तरीके से नहीं लिखा, सबको इन्होंने सही से लिख दिया वाक्यांश को। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पे लिखा है कि यदि कोई गलती नहीं हो तो आप कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए, और यही आंसर यहाँ पे सही होगा। इस प्रश्न को देखिए कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। जी हाँ, सही वर्तनी मतलब यहाँ पे क्या किया गया है कि एक ही शब्द को 4 तरीके से लिख दिया गया है, जिसमें 3 तरीका गलत है, उसके उच्चारण के हिसाब से वो सही से नहीं लिखा हुआ, तो जो हमारा सही होगा वही हमारा आंसर होगा। किसको? रेखांकित, यानी कि रीतिकाल। देखिए, रीतिकाल को ऐसे नहीं लिखते बाबू, कैसे लिखते? रीतिकाल हमारा ऐसे होता है, रीतिकाल, रीतिकाल, है ना, रीतिकाल नहीं होता, रीतिकाल होता है। तो ये जो रीतिकाल है गलत तरीके से लिखा है, यह भी गलत लिखा हुआ है, और रतिकाल भी गलत लिखा है। हमारा ऑप्शन डी नंबर सबसे सही होगा। हमारा ऑप्शन क्या होगा? सबसे सटीक हो जाएगा डी नंबर। अब चलिए अगले प्रश्न में, यहाँ पे देखिए 16 नंबर से 20 नंबर तक क्या किया है कि नीचे दिए गए क्या है, गद्य दिए गए हैं, और इसमें कुछ शब्द को छोड़ दिए गए हैं बीच बीच में, 1 2 3 4 5, है ना। इस तरीके से यहाँ पे 5 स्थान छोड़ दिए गए हैं, और 5 इसमें पाँचों के लिए 4 विकल्प दे दिए गए हैं। तो हमको क्या करना है? इस सभी के लिए यहाँ सही विकल्प चुन करके भरना है। एक्सप्रेस वे के जरिए प्रदेश की खाली स्थान को बेहतर बनाने के साथ ही अब इनके खाली स्थान औद्योगिक केंद्रों की खाली स्थान के लिए औद्योगिक गलियारे विकसित किए जाने की खाली स्थान पर शुरू किया गया है। इस बारे में आज ही मुख्यमंत्री जी के साथ क्या हुई? चर्चा हुई है। यहाँ पे एक्सप्रेस वे के जरिए प्रदेश की, अब यहाँ पे एक्सप्रेस वे यानी कि क्या है? एक्सप्रेस वे एक तरह का रोड का प्रकार है। जी हाँ, तो एक्सप्रेस वे, औद्योगिक गलियारा, इन सब चीज़ों के औद्योगिक केंद्रों के बारे में जो है ना, ये सब चर्चा मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा होगी, तो इसी के बारे में दिया हुआ है पैराग्राफ। तो आइए हम भरते हैं फटाफट। देखिए, सबसे पहला इसमें सवाल, एक्सप्रेस वे के जरिए प्रदेश की खाली स्थान को बेहतर बनाने के साथ ही अब इनके
ठीक है। तो हमको भरना है प्रदेश की, किसको बेहतर बनाने के लिए जी? प्रदेश की ऑफिस को बेहतर बनाने के लिए भैया। एक्सप्रेस वे के जरिए प्रदेश के ऑफिस को कैसे बेहतर बनाओगे भाई? रोड तो रोड है, तो यहाँ पे ऑफिस तो होगा नहीं। टैंक को बेहतर बनाने के लिए, टैंक को कैसे बेहतर बनाओगे एक्सप्रेसवे के जरिए? तो क्या समन को बेहतर बनाओगे? जी ना ना, समन भी नहीं होगा। क्या होगा? कनेक्टिविटी। जी हाँ, यहाँ पे सबसे कनेक्टिविटी, सबसे जो सटीक शब्द होगा वो कनेक्टिविटी होगा। जैसे एक्सप्रेस वे के जरिए प्रदेश की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ ही, जी हाँ, जो हमारा रोड है, एक्सप्रेस वे है, कनेक्टिविटी को मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए जो आवागमन का रास्ता है वही तो बेहतर बनाएगा। तो यहाँ पे सबसे जो सटीक होगा क्या? कनेक्टिविटी होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, इसमें बोला कि अब इनके खाली स्थान औद्योगिक केंद्रों की, अब इसमें बना इनके क्या औद्योगिक केंद्रों की? तो इनके बाएं औद्योगिक केंद्रों की, जी ना, रोड के बाएं औद्योगिक केंद्रों की, जी ना, सीधे औद्योगिक केंद्रों की, मतलब इनके साथ ही अब इनके सीधे औद्योगिक केंद्रों की। यह भी यहाँ पे स्पष्ट अर्थ नहीं दे रहा है। क्या होगा? इनके गोलाकार औद्योगिक केंद्रों की, औद्योगिक केंद्रों की, इनके गोलाकार औद्योगिक केंद्रों की, जी ना, न बाएं न सीधे न गोलाकार, यह तीनों में से कोई भी सही सही अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहा इस वाक्य का। तो क्या होगा कि भैया यहाँ पे कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ ही अब इनके किनारे, जी हाँ, इनके किनारे औद्योगिक केंद्रों की खाली स्थान के लिए औद्योगिक गलियारे। अब अगले प्रश्न पे चलिए। अब यहाँ पे तो क्या हो गया? किनारे, है ना, इनके किनारे औद्योगिक केंद्रों की अब खाली स्थान के लिए औद्योगिक गलियारे। किसके लिए? औद्योगिक केंद्रों की बंद के लिए, जी ना ना ना। प्रभाव के लिए यह भी नहीं होगा। क्या होगा? औद्योगिक केंद्रों की नाटक के लिए गलियारे। नहीं भाई, नाटक के लिए भी नहीं हुआ। क्या होगा? स्थापना हो जाएगा यहाँ पे सबसे सटीक। अब देखो ना, इनके किनारे औद्योगिक केंद्रों की स्थापना के लिए, जी हाँ, औद्योगिक गलियारे विकसित किए जाने की अब खाली स्थान फिर से दे दिया। आप चलिए अगले चौथे नंबर के ऊपर चलिए। इसमें क्या बोल रहा है कि गलियारे विकसित किए जाने की खाली स्थान, वर्तमान की जाने की वर्तमान पर, जी ना, यह नहीं होगा। षड्यंत्र पर, यह भी नहीं होगा। क्या होगा? किए जाने की दान पर, नहीं नहीं भाई, यहाँ पे हो जाएगा योजना। सबसे सटीक क्या हो जाएगा? योजना होगा। विकसित किए जाने की योजना पर खाली स्थान शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया है भैया? क्या शुरू किया गया है? प्रेम को शुरू किया गया है। फैक्ट्री बैठाने को, रोड बनाने को प्रेम को शुरू किया गया, जी ना। प्रेम का इसमें कहीं कोई संबंध ही नहीं। क्या दुख को शुरू किया? जी ना। पीड़ा को, कष्ट को शुरू किया। यहाँ पे यह भी सटीक अर्थ नहीं दे रहा था। क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा अमल। अमल हो जाएगा। अमल शुरू किया गया है योजना पर। अमल यहाँ पे क्या था? विकसित किए जाने की योजना है ना। यहाँ योजना पर क्या शुरू करेगा? प्रेम शुरू करेगा क्या? नहीं ना। प्रेम, दुख, पीड़ा योजना पे शुरू नहीं किया जा सकता। तो क्या होगा? उस पर अमल किया जा सकता है भैया। योजना पे अमल ही कर सकते। और इसके बारे में आज ही मुख्यमंत्री जी के साथ क्या होगी? चर्चा होगी। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ? इस गद्यांश के सारे पाँचों के पाँचों फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग पढ़ने के मदद से भर लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है इसे सरलता से आपके साथ साझा किया जाए। फिर भी अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। और जी हाँ, घंटी के बटन को बजाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको अगला नोटिफिकेशन मिलेगा कैसे? तो जी हाँ, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जैसे ही नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट अपलोड होगा तुरंत पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।